ना कहने का हुनर। हमारे एक दोस्त हैं इमदाद भाई, अपने नाम की तरह दूसरों के हमेशा काम आने वाले, हर काम में पहल करने वाले। उनके दोस्त उन्हें कोई भी काम दे दें, इमदाद भाई की डिक्शनरी में जैसे नहीं लफ्ज़ मौजूद ही नहीं। उनकी ये खूबी दोस्तों को बहुत भाती है। एक मरतबा इमदाद भाई अपने घर का बिजली का बिल जमा कराने की लाइन में लगे थे और आखिरी तारीख थी कि अचानक दोस्त की कॉल आ गई। इसे कोई बहुत ज़रूरी काम था। इमदाद भाई ने लाइन छोड़ी और दोस्त के काम में जुट गए। इमदाद भाई में यकीनन बेपनाह खुसूसियात हैं और वो बहुत मिलनसार है, मगर मैं अक्सर व बेशतर देखता हूँ कि इमदाद भाई के पास अपने लिए और अपने घर वालों के लिए वक्त की शदीद किल्लत होती है। आखिर ऐसा क्यों है? वजह यह है कि इमदाद भाई को नहीं कहने का हुनर नहीं आता। हम जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, पेशा वराना ज़िंदगी में कदम रखते हैं, हमारे काम और मशागिल की तादाद बढ़ती चली जाती है। घर के काम, फैमिली की मसरूफियात, ज़ाती नौयत के काम, ऑफ़िस के ना ख़त्म होने वाले काम, इसी तरह दीगर मशागिल हमारा सारा वक्त खा जाते हैं। कभी कभी आप यकीनन तमन्ना करते होंगे कि काश दिन 24 घंटे से भी तवील होता। याद रखिए, हर काम में हाँ नहीं कहना होता। अगर आपकी अपनी नौकरी टोकरी में एक दिन के काफ़ी काम बाकी हैं और आप दूसरों के काम भी अपनी टोकरी में डाल लेते हैं तो यकीनन 24 घंटे आपके लिए कम है। सारी बात प्रायोरिटी की है। ये ज़िंदगी है, कोई रेस नहीं। ज़रूरतन ना कहने के कुछ बेहतरीन तरीके होते हैं। उन्हें अपनाकर हम अपना बहुत सा कीमती वक्त, फ्रस्ट्रेशन और वक्त की किल्लत की वजह से अगर काम मुकम्मल ना कर सकें तो शर्मिंदगी से बच सकते हैं। सबसे पहली और अहम बात, किसी काम को ना उस सूरत कहा जाए जब वाकई आपके काम ज़्यादा हों और वक्त कमयाब, या आपने ऐसा काम अपने ज़िम्मे ले लिया है जो आप करना जानते ही नहीं। पहला आसान तरीका ना कहने का यह है कि इंसान को ना कहने के बजाय काम को ना कहा जाए। मसलन मेरे दोस्त ने एक बार मुझे अपने बच्चे को मैथ और साइंस पढ़ाने को कहा। मेरा जवाब ये था, मैं आपको कभी ना कहता, मगर मैथ और साइंस मेरे सब्जेक्ट्स नहीं, मैं इन्हें नहीं पढ़ा सकता। दूसरा तरीका इंतहाई दिलचस्प है। इसे कहते हैं सैंडविच मेथड। यकीनन हम सब ने सैंडविच देख और चख रखे हैं। सैंडविच के ऊपर नीचे डबल रोटी और दरमियान में इसका जौहर होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने किसी काम को नहीं करना है तो इस नहीं को दो हाँ के दरमियान सैंडविच बना दें। मसलन किसी ने आपको दावत दी है और आप वाकई नहीं जा सकते। ऐसे में इस शख्स को शुक्रिया अदा करें और उसकी किसी पुरानी दी हुई दावत की तारीफ़ करें कि वो इंतहाई शानदार दावत थी और आपको बहुत अच्छा लगता है उसकी दावतों में आना, मगर इस बार और फिर आखिर में इस बात की यकीन दहानी कि आइंदा वो इसकी दावत ज़रूर कबूल करेगा। तीसरा तरीका भी बहुत दिलचस्प और तीर बहदफ है। नहीं या ना चूँकि एक मनफी लफ्ज़ है और मनफी अल्फाज के असरात बहुत देरपा होते हैं, ये सीधे दिल पे असर करते हैं। इनका ताल्लुक़ जज्बात से है, इसीलिए ऐसे अल्फाज कहने में हिकमत से काम लेना चाहिए। नहीं को अभी नहीं से बदल दें, इससे आपको वक्त मिल जाएगा और वक्त ना सिर्फ बहुत बड़ा मरहम है बल्कि हम इसे हासिल करके दिल भी जीत सकते हैं। ना कहना वाकई एक मुश्किल फ़न है। इससे दोस्ती, रिश्तेदारी वगैरह में खलीज भी हायल हो जाती है। ये खलीज बादशाह रिश्तों से दूरी की शक्ल में सामने आती है। बाज़ दफ़ा हमें ना चाहते हुए भी ना करनी पड़ती है। कभी वक्त की किल्लत आड़े आती है और कभी हम काम का ऐसा बैल अपने पीछे लगा लेते हैं जिसे हम काबू नहीं कर सकते। दोनों सूरतों में ना ही कहना है, मगर लिहाज मुंह खोले सामने आ जाता है। ऐसी सूरत में बराह रास्त ना करने के बजाय इसका कोई नेमुल बदल ऑफ़र किया जा सकता है। मसलन मेरे पास तो अभी वक्त नहीं, मगर मैं आपको एक शख्स का नंबर दे देता हूँ, वो ये काम कर देगा। इससे आपका वक्त भी बच जाएगा, ना कहने में आर भी महसूस नहीं होगी और आपके मुखातिब का काम भी निकल जाएगा। ना कहना बाकायदा मश्क से ही आएगा। हमें बचपन से ही हाँ और कबूल करने की आदतें डाली जाती हैं। यकीनन ये बहुत अच्छी आदतें हैं, मगर वक्त एक सा नहीं रहता। एक वाज़े, बावकार और शाइस्ता ना कीमती वक्त, रिश्ते और शर्मिंदगी से बचा सकती है। पेशा वराना और समाजी ज़िंदगी में भी ना कहने के बड़े फ़वाइद हैं। मशहूर अमरीकी बिजनेसमैन वॉरेन बुफे ने कामयाब और बहुत कामयाब लोगों के दरमियान यही फ़र्क बताया है कि बहुत कामयाब लोग ज़्यादातर ना करते हैं। ना या नहीं की प्रैक्टिस करें। कुछ बेज़रर किस्म की नहीं होती हैं, इनसे प्रैक्टिस का आगाज़ किया जा सकता है। मसला रेस्टोरेंट्स में वेटर को किसी बात पर ना कहना। इस ना के साथ शुक्रिया चिपका के बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं और ना कहने की मशक भी होती रहेगी। किसी को किसी काम का इनकार करना हकीकतन एक मुश्किल काम है, और अगर काम देने वाला आपसे ओहदे, रुतबे या उम्र में बड़ा हो तो मुश्किल तर। ज़िंदगी में हमने कई बार डायरेक्ट ना कहा होता है और उसके नताइज भी भुगते होते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम ज़मीर की मलामत तो ज़रूर महसूस की होती है। हम अपनी अना को गन्ने का जूस पिलाने की खातिर दूसरों के सामने कभी भी इसे गिरने नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से काम से इनकार करके हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हम अपनी सोच को थोड़ा सा बदल कर सब्र और हिकमत से काम लेकर नहीं या ना करने का हुनर सीखा जा सकता है। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर ने क्या खूब कहा है कि
क़यादत करने का फ़न हाँ कहने में नहीं बल्कि ना करने में है, क्योंकि हाँ करना बहुत आसान है। लिहाजा जब मौका मिले ज़रूरतन ना से काम चलाएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आप सबसे अहम हैं।